Hello everyone, today I am here with a new topic, technology and relationship. टेक्नोलॉजी और रिलेशनशिप दोनों ही अगर हम देखें तो अलग अलग चीज़ें हैं, बट जैसा कि आज हम देख रहे हैं, न सिर्फ मैं बल्कि मेरे जैसे कई और लोग होंगे जो इन चीज़ों को नोटिस करते होंगे कि आज हम जो टेक्नोलॉजी है उसको कहीं ना कहीं हम रिश्तों के ऊपर हावी होते हुए देख रहे हैं। आज से अगर कुछ समय पहले हम चलें तो लोग सुबह शाम उठते बैठते अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने अदर जो उनके रिलेशंस, फ्रेंड्स वगैरह जो भी होते थे उन सब के साथ वो लोग टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी फास्ट होती चली गई, टेक्नोलॉजी ने डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं हमारे जो रिश्ते हैं वो सारे एक साइड पे रह गए और हम टोटली अगर आप खुद किसी टाइम सोचेंगे ठंडे दिमाग से बैठ के इस चीज़ को कभी ना आप बैठें और उसको रियलाइज़ करें कि हम उन रिश्तों को बहुत दूर छोड़ के आ गए हैं और सिर्फ आज के टाइम में हमारे लिए एक टेक्नोलॉजी ही जो है वो इम्पॉर्टेंट रह गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बीइंग अ मदर, बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, बीइंग अ मदर, बच्चा एक साइड बैठा हुआ है, माँ उसको अपना टाइम पास करने के लिए माँ क्या करती है, मोबाइल को उसके हाथ में दे देगी बच्चे को, बच्चा उस मोबाइल पे गेम खेलता रहेगा और माँ अपने दूसरे मोबाइल पे अपनी फ्रेंड्स के साथ या अदर जो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अदर यूट्यूब चैनल्स पे अपना टाइम जो है वो स्पेंड करती है। लेकिन वो बच्चा धीरे धीरे उस बच्चे को आदत हो जाती है उस फ़ोन के साथ जीने की और वो वही चीज़ें सीख रहा है जो हम उसको सिखा रहे हैं। आगे चल के हम सोचेंगे बच्चा हमारे लिए टाइम निकालेगा, वो कभी नहीं निकालेगा क्योंकि हमने उसको सिखा दिया कि बेटा एक मोबाइल के साथ आपकी ज़िंदगी निकल सकती है। उसी तरीके से अगर हम देखें कि पहले के टाइम में छोटे घर हुआ करते थे, लेकिन उन घरों में फैमिली बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी, जॉइंट फैमिलीज होती थी, बहुत सारे लोग होते थे, चाचा ताऊ दादा बुआ सब लोग होते थे और वो आराम से उस छोटे से घर में रह लेते थे। आज के टाइम में घर बहुत बड़े हो गए, रहने वाले अंदर न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक या दो बच्चे होते हैं। लेकिन अगर वो 4 लोग रह रहे हैं और आपके पास 4 कमरे हैं तो चारों वो अलग अलग कमरों में बैठे होंगे और अपने अपने मोबाइल पे लगे होंगे या अपने अपने लैपटॉप पे लगे होंगे। और अगर इन केस वो एक साथ एक ही कमरे में बैठे हैं तो भी आप मैक्सिमम टाइम देखिएगा कि चारों के हाथ में मोबाइल होता है और अपने अपने वो बात जो भी उनका चैटिंग चल रहा है, जो भी उनका काम चल रहा है वो कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि कोई एक इंसान, मान लो वो 4 लोग हैं और चारों में से एक ऐसा है जिसके पास मोबाइल नहीं है, तो वो बाकी 3 की शक्लें देखता रहता है कि कब ये लोग फ्री हों और कब मैं इनके साथ बात करूँ, कब ये फ्री हो और कब मेरे लिए टाइम निकालें। और ऐसे करते करते जो रिलेशनशिप है आपके वो बहुत दूर चले जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है जब हम इन चीज़ों को नोटिस करते हैं, लेकिन कई बार टाइम इतना आगे चला जाता है कि नोटिस सिर्फ नोटिस ही रह जाता है, बाकी सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। उसके बाद आप दूसरा एग्जांपल और लें कि पहले के टाइम में क्या था, इतने ज़्यादा ओल्ड होम एज नहीं थे। आज दुनिया भर में ओल्ड होम एज इतने हो गए, क्यों? क्योंकि हम चाहते ही नहीं है। हमें ये लगता है कि पहले तो हम ऑफिस में चले जाएं, वहाँ वर्क करते रहे, घर में आए, आते 10 मिनट में चाय पिया, जो भी आप वॉशरूम जाना जो भी किया, और उसके बाद आते ही आप उस मोबाइल के ऊपर बैठ जाते हो, लैपटॉप के ऊपर बैठ जाते हो और बस फिर आपकी जो बार उन लोगों के साथ आप चैटिंग करते हो, उन लोगों के साथ आप बातें करते रहते हो जिनको शायद दुनिया में आपने कभी देखा नहीं है या शायद देखेंगे भी नहीं। लेकिन उन लोगों के चक्कर में आप उन लोगों को इग्नोर कर देते हो जो आपकी फैमिली का, आपकी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। उन लोगों के चक्कर में आप उन लोगों को इग्नोर कर देते हो और कुछ समय बाद डियर फ्रेंड्स ये टाइम आता है कि जो आपके अपने थे वो आपसे कहीं दूर हो जाते हैं, वो मेंटली आपसे बहुत दूर जा चुके होते हैं और आप उस टाइम बैठ के सोचते हो कि ये मुझसे इतना दूर क्यों चला गया। वो इसीलिए चला गया क्योंकि आपने उसको सिखा दिया कि जब मैं तेरे बिना काम चल सकता है तो उसका भी आपके बिना चलना शुरू हो जाता है। इस तरीके से धीरे धीरे ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। मैं इसकी डेवलपमेंट और इसकी प्रोग्रेस के खिलाफ नहीं हूँ, बट कोई भी चीज़ जब बोलते हैं ना अति हो जाती है, जिस चीज़ की कोई भी चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो वो आपके लिए नुकसानदायक, आपके लिए हानिकारक हो जाती है। तो उसी तरीके से ये चीज़ भी जो है वो हानिकारक है। हमारे पास खुशियाँ बची नहीं है,
हमारे पास जो खुशियाँ वो सिर्फ नाम मात्र की है कि आज मैंने 20,000 का मोबाइल ले लिया, वो मैं खुश हो गया। आज मैंने 10 लाख की गाड़ी ले ली, वो मैं खुश हो गया। आज मेरे पास 20,000 का, 50,000 का, 2 लाख का लैपटॉप आ गया, मैं खुश हो गया। क्या आप उन चीज़ों के साथ खुश हो? अगर आपको लगता है कि आप उन चीज़ों के साथ खुश रह सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको किसी भी इंसान की ज़रूरत है। तो आप ऐसी 2-4 मशीनें लेके अपने आसपास में रख लीजिए और उसके बाद उनके साथ लाइफ जिए। फिर आप जो मर्जी करते रहो। तो फिर आप अपने आसपास में लोगों को मत जोड़िए, क्योंकि उन लोगों के लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं है ना। तो आप जोड़िए मत, ताकि ना तो आप हर्ट होंगे ना वो लोग हर्ट होंगे। तो मेरा कहने का मतलब एक ही है कि अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ मशीनों के साथ निकल जाएगी तो आप मशीनें जोड़िए। और लेकिन आपको लगता है कि आपकी जो लाइफ है वो किसी इंसान के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने कुछ ऐसे लोगों के साथ कि जो आपको तकलीफ में साथ में खड़े हो सकते हैं। आप रोते हो तो वो रोते हैं, आपको तकलीफ होती है तो उनको तकलीफ होती है, आप परेशान होते हो तो वो परेशान हो जाते हैं। जब वो सच में चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें तो ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़िए। चॉइस हमेशा आपके हाथ में होती है। आप चाहें तो मशीनें, आप चाहें तो रिश्ते, वो आपके पास है। उसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं डियर फ्रेंड्स। आप अगर बैठ के दिल से, दिमाग से सोचेंगे तो आज हम लोग बहुत कुछ खो चुके हैं और आने वाले टाइम में इससे भी ज़्यादा खोएंगे। तो अच्छा है कि हम जाग जाएं। डिजिटल दुनिया बहुत अच्छी है तब तक जब तक हम उसको सही यूज़ ले रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया, बहुत प्यारी दुनिया है। आज हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम और तो छोड़ो, हम अपने घर के बाहर लगे हुए 2 पेड़ों को भी देखने का हमारे पास टाइम नहीं है। उस पर बैठी हुई चिड़िया को देखने का टाइम नहीं है हमारे पास सिर्फ, क्योंकि 24 घंटे जब हमारी आँख सुबह खुलती है ना, हम सबसे पहले अपना मोबाइल उठाते हैं। लेकिन पहले के लोग क्या करते थे? सबसे पहले ईश्वर को नमन करते थे, माँ बाप को नमन करते थे, एक दूसरे को देखते थे, तब उनका दिन शुरू होता था। आज हमारा दिन जैसे ही आँख खुलती है, हमें ईश्वर से कोई मतलब नहीं, माँ बाप से मतलब नहीं, बाकी लोगों से मतलब नहीं, पहले हमें फ़ोन चाहिए, हम उसको देखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी ज़िंदगी वैसी हो गई है। हम खुद एक मशीन बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, और कुछ टाइम के बाद हम मशीन ही रह जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर से फीलिंग्स बंद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे आसपास में लोग रह रहे हैं उनके साथ हमारा अटैचमेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम टोटली मशीनों में रह जाएंगे और दूर के लोग हमें मिलेंगे नहीं। तो लास्ट में हम डिप्रेशन जिस चीज़ को बोलते हैं उसमें चले जाते हैं। और डिप्रेशन और कोई नई एंटी पीस तो है नहीं है जो हमारे पास आके खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे ही होता है और हम सोचते हैं कि नहीं, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं अगर फेसबुक पे लगा हुआ, मैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे क्या चल कर रहा हूँ, पास वाले को बैठे हुए क्या पता चल रहा है। आपके जो फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं वो सामने वाले को सब बता देते हैं कि आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो। तो इसलिए अगर चाहते हो कि आपके रिलेशंस, आपकी जो भावनाएं हैं वो आपके साथ चलें, आपके रिलेशंस, आप जिन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेशन वाले हैं, अगर वो आपके साथ वैसे ही रहें जैसे आप चाहते हो, तो वो तभी होगा जब आप जितनी ज़रूरत है, मैं ये नहीं बोलती कि आप इन चीज़ों को यूज़ मत करिए, लेकिन जितनी ज़रूरत है आप उनको यूज़ करिए। और जब आप घर के अंदर हैं तो मैक्सिमम टाइम आप अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके घर के अंदर जो 4 लोग रह रहे हैं उनको दीजिए। जब आप टाइम देंगे तो सामने वाला भी आपको टाइम देगा, नहीं तो धीरे धीरे वो आपकी आदतें सीख लेगा और एक दिन वो आपके जब रास्ते पे चलना शुरू हो जाएगा उस टाइम आपको बहुत तकलीफ होएगी, लेकिन क्योंकि रास्ता आपने दिखाया है तो फिर पीछे मुड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए थिंक ओवर इट एंड एनालाइज इट